देश के इतिहास में पहला पॉलिटिकल असैसिनेशन जो होता है, राजनीतिक मर्डर इसको कहिए, देश के इतिहास में किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या हुई हो, वो शायद ललित बाबू पहला केस हुई था। ललित बाबू कोसी और मिथिलांचल के गांधी थे। एक पॉलिटिकल असैसिनेशन था और ललित बाबू के बाद मिथिला में कोई दूसरा नाम विकास को लेकर के आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ईशानी वर्मा। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबर। पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 49वीं पुण्यतिथि मंगलवार को उनके पैतृक आवास बलुआ बाजार स्थित समाधि स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ मनाया गया। पूर्व रेल मंत्री के सम्मान में पुलिस जवानों ने शस्त्र झुकाकर सलामी दी। इसके बाद पंडित आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर ललितेश्वर शिव मंदिर में पूजा करवाया, जिसके बाद मंत्री संजय झा ने ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मंच पर ललित बाबू के चित्र के सामने मंत्री, प्रभारी डीएम और एसपी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मौजूदा लोगों ने ललित बाबू के द्वारा किए गए कार्यों को दोहराते हुए कहा कि अगर ललित बाबू जिंदा होते तो बिहार की दशा और दिशा कुछ और होती, क्योंकि ललित बाबू का सपना था कि मैं रहूं या ना रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। दलित बाबू के बाद मिथिला में कोई दूसरा नाम विकास को लेकर के आए, वो आज तक दूसरा नाम, उनके अलावा जब भी कंपैरिजन होता है, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कहेगा ललित बाबू जैसा कार्य करेंगे। देश के इतिहास में पहला पॉलिटिकल असैसिनेशन जो होता है, राजनीतिक मर्डर इसको कहिए, देश के इतिहास में किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या हुई हो, वो शायद ललित बाबू पहला केस हुई था। उससे पहले कोई घटना ऐसी नहीं घटी, मुझे नहीं जानकारी कि ऐसी कोई घटना घटी। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आज भी ये मिस्ट्री है। आज भी 48-49 साल हो गए, कितना सीबीआई का नाम सुनते हैं हम, लेकिन सीबीआई पता नहीं लगा पाया आज तक कि सच्चाई क्या था। आज भी ये मिस्ट्री है कि वो दरभंगा क्यों नहीं गए, डीएमसीएच समस्तीपुर से दानापुर का हम लोग सुनते रहे बचपन से। मैं तो अपना जो सुने वो बात बोल रहा कि क्यों दानापुर ले जाएगा, क्यों 13 घंटा लगा ट्रेन को जाने में। जिस रेलवे मंत्री के ऊपर हमला हुआ हो, उस ट्रेन को नए जनरेशन के लोगों को शायद ये सब बात मेमोरी से विस्मृत हो गई है। 13 घंटा क्यों लगा, आज भी ये मिस्ट्री है। आज भी ललित बाबू के हत्या किस बैकग्राउंड में हुई, क्यों हुई, आज भी सच्चाई सामने में नहीं आया। और उद्घाटन कब आज हम टाइम फ्रेम कह के जा रहा छी, वो टाइम फ्रेम हम सब पूरा करी छी, तो जून में काज पूरा भ जाए। पुण्यतिथि पे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के समाधि स्थल पे पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वो महामनीषी थे और उनके जीवन में जो सौंदर्य था, वो सौंदर्य हम युवाओं को और आम जनों को भी आत्मसात करना चाहिए। जिस तरह से, जिस संघर्ष के साथ वो कोसी और मिथिलांचल के पिछड़ापन को दूर करने का काम उन्होंने किया था, वही संकल्प आज इस समाधि स्थल से हम लोग भी लें कि हम लोग आम लोगों के लिए, पिछड़े समाज के लिए और इस क्षेत्र की अच्छाई के लिए हमेशा संघर्ष करते रहें। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि में आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे?
यह तो सही में ललित बाबू जी थे इस इलाके के लिए, मिथिलांचल के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति जो हत्या हुआ ललित बाबू का अपूरणीय क्षति हुई है। और निश्चित रूप से 3 जनवरी को लोग जो इकट्ठा होते हैं उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जमा होते हैं, सभी दल के लोग, सभी कौम के लोग। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर बहुत सारे अतिथि, बहुत सारे गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। लेकिन हम बात करेंगे लक्ष्मीनिया पंचायत के मुखिया पति से। आखिर स्वर्गीय ललित बाबू की जयंती हर साल मनाई तो जाती है, लेकिन उनकी हत्या का गुत्थी आज तक नहीं सुलझा है। हम सवाल लेंगे, वो भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे, वो क्या कुछ कहते हैं। और रोशन जी, आज पुण्यतिथि मनाई गई, आप भी सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं महामानव मिथिला के सपूत स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ललित बाबू तो हम लोगों के बीच में नहीं है, उनके द्वारा किया गया कार्य अभूतपूर्व है। आज हम लोग जो लोकहा झंझारपुर रेलखंड देख रहे हैं या सरायगढ़ फारबिसगंज रेलखंड देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त 36 रेल परियोजनाओं की उन्होंने स्वीकृति दी। कोसी को बांधने का काम उनके द्वारा किया गया। जब वो भारत के विदेश व्यापार मंत्री थे तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर लेके आए थे और उन्होंने कोसी को बांधा, कोसी से नहर निकाली। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहा जाए और उस समय की तत्कालीन राजनीति की क्या परिस्थिति थी, उनकी तो राजनीतिक हत्या की गई। बहुत सारे लोग उसके हत्या का गुत्थी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से भी जोड़कर देखते हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक सभा में ललित बाबू उतरे तो भारत के 50 से अधिक सांसद ने उनका पैर छूकर प्रणाम किया। यह चीज़ कहीं ना कहीं उस समय के प्रधानमंत्री के दिमाग में अटक गया और देश में एक आपातकाल का दौर था, इंदिरा गांधी की कुर्सी सुरक्षित नहीं थी। मैं इस पे तो स्पष्ट नहीं बता सकता कि उनकी हत्या किस कारणवश की गई, लेकिन लोगों का जो कहना है वही मैं बात कह रहा हूँ। सबसे प्रमुख बात है, ललित बाबू ने जो सपना देखा था इस क्षेत्र के विकास के लिए, वो आज भी आधा अधूरा है। आज 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, क्या लगता है ये स्वर्गीय ललित बाबू का जो हत्या की गई थी उसे कब तक न्याय मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो ललित बाबू के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सबसे अहम बात है कि मैं उनको ना कोसी से जोड़ूंगा ना मिथिला से जोड़ूंगा। उनकी हत्या, उनका हम लोगों के बीच से जाना भारतीय राजनीति को क्षति है। आज मैं बिल्कुल नहीं ये कहूँगा कि हमारा मिथिला आगे होता, बिहार, पूरा भारतवर्ष आगे होता। पहली बार अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश का मटेरियल थे, वो मटेरियल बनना तय था उनका, लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी लोगों का कहना है। और वो चीज़ मिस किया है बिहार ने, भारत ने, ललित नारायण मिश्र ऐसे ओजस्वी लोगों को। जहाँ तक बात रही उनकी हत्या का, तो हत्या तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी का नहीं संभल पाया तो इनका क्या होगा। ये राजनीतिक हत्याएं एक दूसरे के लाशों पर चढ़कर अपनी व्यवस्था को तैयार करना, ये समाप्त कब होगा, ये प्रश्न होनी चाहिए। जरूर आग्रह करते हैं कि भाई आज भी मिथिला और बिहार के लोग वो जानना चाहते हैं कि ललित बाबू की हत्या के संबंध में जो भी कागजात है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए। वो सारा कागज कम से कम जनता को पता हो कि क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या उसमें कर दिया गया। लेकिन उससे संबंधित जो कागजात है उसको डिक्लासिफाइड कर दिया जाए, वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए। जितना आपने घटनाक्रम को सीबीआई जांच की बात कही, क्या लग रहा है कि सीबीआई तो फेल हो गया, कहाँ कर पाया जांच। मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, सीबीआई के पास तो जांच था ही, सच्चाई कहाँ पता लगा पाया। इसमें दोषी किसको मानेंगे? अब हमको कैसे कहे, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनके साथ जो घटना घटी उसकी सच्चाई आज तक जनता के बीच में नहीं आई। तो मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि उससे संबंधित जो कागजात है उस कागजात को जरूर पब्लिक देश और मिथिला के जनता को जानने का अधिकार है कि घटना जो घटी उसके बाद क्या हुआ, वो जरूर डिक्लासिफाइड कर दिया जाए। ये तो है ही कि वो एक पॉलिटिकल असैसिनेशन था, ये 100% सच बात है। और ये आज़ाद भारत की सबसे पहली हत्या थी किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर की, फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ फ्री इंडिया।
उसके बाद केस चलता रहा। ये भी कहा क्या जाता है, ये बात सच है कि बिहार पुलिस ने इस केस को क्रैक कर लिया था, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड वर्क किया था। और ललित बाबू ऐसे नेता थे जो कि किसी भी जात धर्म या किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं थे। पूरा बिहार उनका दीवाना था उस टाइम, और बिहार पुलिस ने अपने लेवल पे वो केस सॉल्व किया था। और उसमें कई ऐसे नाम आए थे जिनसे कि उस टाइम मतलब अगर वो नाम सामने आते तो शायद बहुत बड़ा हल्ला उठ जाता। बट जहां तक बात ये है कि जिन लोगों को इस केस में फंसाया गया, हमारे परिवार का शुरू से यही स्टैंड रहा है और आज भी यही है कि उन आनंद मार्गियों का इसमें कोई हाथ नहीं था। आनंद मार्गियों से हमारे परिवार की कोई दुश्मनी नहीं थी, ना उनकी हमसे थी। ये एक पॉलिटिकल असैसिनेशन था, और अब इसके पीछे किसका हाथ था ये तो अब इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं कहूँगा कि खत्म हो गया है, बट कभी ना कभी इससे राज उठना चाहिए, मतलब पर्दा उठना चाहिए इस राज पर से। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।